औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू SST BPS 17 का जो प्रीवियस टेस्ट हुआ था उसका सलूशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले पार्ट नंबर 1 अपलोड कर चुका हूँ और उसके अंदर इंग्लिश के जितने MCQs थे उनको सॉल्व किया है। इस लेक्चर के अंदर पेडागॉजी के MCQs को सॉल्व करेंगे और MCQs नंबर स्टूडेंट 21 से 44 तक इस पेज पे जितने भी MCQs हैं उनको सॉल्व करेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है इस लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें और जो चीज़ आपको समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछें। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है इस लेक्चर को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। जो चीज़ समझ ना आए तो आप लाजमी पूछें। MCQ number 21 student, the article 25A of the constitution obligates state to provide free and compulsory education up to class। आर्टिकल 25A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट, उसके अंदर कौन सी क्लास तक फ्री और लाजमी तालीम देना की सहूलत जो है ये स्टेट को मुहैया करने की ज़िम्मेवारी है। क्लास 3 तक, क्लास 5 तक, क्लास 8 तक, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज, क्योंकि 12th क्लास तक, इंटरमीडिएट तक फ्री तालीम देना ये हुकूमत की ज़िम्मेवारी है और 16 ईयर्स तक जो है स्टूडेंट की एज होना चाहिए। MCQ नंबर 22 है स्टूडेंट। MCQ नंबर 22 है स्टूडेंट। डैश थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पुट्स एम्फेसाइजेस ऑन स्टडिंग द होल ह्यूमन बीइंग। ट्रेड्स के अंदर ट्रेड्स की थ्योरी जो है पर्सनैलिटी की, उसके अंदर पढ़ते हैं बिहेवियरिस्टिक है, ह्यूमनिस्टिक है। इनमें से कौन सी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है जिसके अंदर वो होल ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन सी है। ह्यूमनिस्टिक जो है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पुट एम्फेसाइजेस ऑन स्टडिंग द होल ह्यूमन बीइंग। इसके बाद MCQ नंबर 23 है स्टूडेंट। हु सेड दैट लर्निंग इंक्लूड बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। ये किसने कहा था? तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन बी है, स्काइनर जो है इसने कहा था। MCQ नंबर 24 है स्टूडेंट। द वे ऑफ नॉलेज इज़ क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ लर्नर इज़ कॉल्ड। वे लर्न नॉलेज होता है वो किसी लर्नर के माइंड के अंदर जो क्रिएट होता है उसको क्या कहते हैं? रियलिज़म कहते हैं, बिहेवियरिज्म कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज़म कहते हैं, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टिविज़म जो है ये इसको कहते हैं। उसके बाद MCQ नंबर 25 है स्टूडेंट। गोइंग फ्राम स्पेसिफिक टू जर्नल इज़ कॉल्ड डैश थिंकिंग। किसी स्पेसिफिक फार्म से जर्नल फार्म की तरफ थिंकिंग करना, इसको क्या कहते हैं? डिडक्टिव कहते हैं, इंडक्टिव कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं, नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है स्टूडेंट, इंडक्टिव कहते हैं। और अगर जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ हम थिंकिंग करें तो वो हमारे पास डिडक्टिव होती है। द टर्म फिलासफी मीन्स, फिलासफी का क्या मतलब होता है? लव ऑफ विजडम, लव ऑफ मैटर, फेयर ऑफ विजडम, नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन ए है, लव ऑफ विजडम। फेलो जो है, फेलो कहते हैं लव को, और सोफिया जो है ये विजडम को कहते हैं। तो फिलासफी का जो मीन होगा वो होगा लव ऑफ विजडम। उसके बाद MCQ नंबर 27 है स्टूडेंट। डैश इज़ द एबिलिटी टू यूज़ नॉलेज। कौन सी एबिलिटी होती है जिसके ज़रिए नॉलेज को इस्तेमाल किया जाता है? लर्निंग, इंटेलिजेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, इंटेलिजेंस जो है ये वो काबिलियत होती है जिसके ज़रिए नॉलेज को यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट MCQ नंबर 28 है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट। अलीगढ़ मूवमेंट जो थी उसका मकसद, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि किस चीज़ को प्रमोट किया जाए? एजुकेशन, हेट्रेड फॉर हिंदूज़, साइंटिफिक लुक, नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन ए है, एजुकेशन। जो मेजर ऑब्जेक्टिव था अलीगढ़ मूवमेंट का वो ये था कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। उसके बाद स्टूडेंट MCQ नंबर 29 है। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1948 वाज हेल्ड इन। 1947 ईस्वी को एजुकेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? पेशावर के अंदर हुई थी, लाहौर के अंदर हुई थी, या क्वेटा के अंदर? तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन बी है, लाहौर के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ प्राइमरीली ए डैश इंटरप्राइज। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये सोशल एंटरप्राइज होता है स्टूडेंट। इसका सही ऑप्शन सी है। डैश इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फंक्शन क्या होता है?
रिक्रूटमेंट होता है, सुपरविजन होता है, प्लानिंग या नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन सी है, प्लानिंग होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेसिक फंक्शन होता है वो प्लानिंग होता है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 32 है स्टूडेंट, रोल पर्सनैलिटी थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय। रोल थ्योरी जो है ये किसने पेश की थी? ये स्टोक डील ने की थी। तो इसका सही ऑप्शन रेलिफ स्टोक डील जो है उसने की थी, ऑप्शन बी है। एमसीक्यूज नंबर 33 है स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉइज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बजटिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके अंदर डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉय होता है। एमसीक्यूज नंबर 34 है स्टूडेंट, टू स्टेप टू इन क्लिनिकल सुपरविजन इज़। क्लिनिकल सुपरविजन के अंदर स्टेप टू जो होता है वो कौन सा होता है? एनालिसिस का होता है, ऑब्जर्वेशन का होता है, सुपरवाइजरी कॉन्फ्रेंस का होता है। इसका सही ऑप्शन बी है स्टूडेंट। एमसीक्यू नंबर 35 है स्टूडेंट, हाउ हाथोर्न स्टडीज़ वर कंडक्टेड बिटवीन। ये कब कंडक्ट हुई थी? 1927 से 1932 के दरमियान। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है स्टूडेंट। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 36 है स्टूडेंट, डैश इज़ रेगुलेटरी प्रोसेस डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। तो इसका सही ऑप्शन प्लानिंग है। प्लानिंग हमारे पास वो रेगुलेटरी प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए वो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी होती है उसके ज़रिए किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव किया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 37 है स्टूडेंट, एजुकेशनल सुपरविजन मीन्स। एजुकेशनल सुपरविजन का क्या मतलब होता है? असिस्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, द डिसिप्लिन थ्रू विच वी कंट्रोल अफेयर्स ऑफ अदर। और उसके बाद बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन इसका सी है स्टूडेंट, बोथ ए एंड बी। एमसीक्यूज नंबर 38 है स्टूडेंट, टॉप मैनेजमेंट वर्क्स ऑन। टॉप मैनेजमेंट वर्क जो है ये कौन सा होता है? स्ट्रेटेजिक प्लान होता है। तो इसका सही ऑप्शन ए है, अ स्ट्रेटेजिक प्लान इज़ आल्सो कॉल्ड। स्ट्रेटेजिक प्लान जो होता है इसको क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म प्लान भी कहते हैं इसको। इसका सही ऑप्शन ए है स्टूडेंट। एमसीक्यूज नंबर 40 है, फास्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज़ टू। प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग के अमल के अंदर जो पहला स्टेप होता है वो कौन सा होता है? सेट एन ऑब्जेक्टिव। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है स्टूडेंट। एमसीक्यूज नंबर 41 है, शॉर्ट टर्म प्लान इन एजुकेशन आर जनरली ऑफ डैश ईयर्स, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 10, नन ऑफ दीज। तो ये 1 to 3 होता है। शॉर्ट टर्म प्लान्स जो होते हैं स्टूडेंट ये 1 to 3 ईयर्स, जनरली 1 to 3 ईयर्स पे मुश्तमिल होती है। एक्सक्यूज नंबर 42 है, हु सेड दैट, हु सेड दिस। ये किसने कहा था कि एजुकेशनल प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडकास्ट सेंस, एजुकेशनल जो प्लानिंग होती है ब्रॉडकास्ट सेंस के अंदर, इसका मतलब क्या है? इज़ द एप्लीकेशन ऑफ रेशनल सिस्टमेटिक एनालिसिस टू प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो ये स्टूडेंट कहा था फेलिप एच कॉम्स जो है उसने कहा था। और ये फेलिप एच कॉम जो है ये अमेरिकन एजुकेटर था, इसने कहा था। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 43 है स्टूडेंट, प्लानिंग एम्स एट क्रिएटिंग एन एडिक्यूट डैश सिचुएशन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग के अंदर फ्यूचर के बारे, फ्यूचर की सिचुएशन के बारे में जो है वो एम्स को क्रिएट किया जाता है। इसका सही ऑप्शन सी है। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज़ नंबर 44 और इस लेक्चर का ये लास्ट एमसीक्यूज़ है, सिस्टमेटिक चेंज इन मेंटल प्रोसेस दैट अंडरलाइन ऑल लर्निंग एंड परफॉर्मेंस रेफर टू एज मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन बी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इसको कहते हैं मेंटल प्रोसेस जो होता है, सिस्टमेटिक चेंज होती है उसको मेंटल प्रोसेस के अंदर चेंज करना। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 44 तक पेडागॉजिक एमसीक्यूज़ थे। इसके अलावा बाकी भी एमसीक्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करूँगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि ये लेक्चर अगर आपको समझ आया है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।